Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. साकिब इमरान खोखर लेमन ट्रेनर हियर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। फायर सेफ्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी शुड नो, और अपने बच्चों को भी इसको बताना चाहिए। इसी के बारे में आपसे कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। दो तीन किस्म के सब्जेक्ट में डिस्कस करूंगा। पहली बात यह कि घर के अंदर फायर और उसकी एहतियाती तदाबीर क्या, उससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर आप खुदा न खास्ता भड़क उठे तो उससे किस तरह बचा जा सकता है। दूसरी, अगर आप घर से बाहर हो, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, स्कूल के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर, और वहां पे इस तरह का कोई वाकया होता है जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर आग लग जाना, उस सूरत में अगर आप अकेले हैं या एक ग्रुप के साथ हैं, उससे आप किस तरह बच सकते हैं, इसके बारे में हम 10 मिनट के क्लिप के अंदर बात करेंगे। ये क्लिप 10 मिनट का कंडेंस्ड क्लिप है, जो कि मैंने अमूमन हम 2 घंटे की ट्रेनिंग ऑन साइट ट्रेनिंग के ऊपर डिलीवर करते हैं, तो मैं आपको 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका कुछ ना कुछ फायदा हो सके और आप किसी की जान बचाने के काबिल हो सके, कम से कम अपनी जान बचाने के या अपनी बच्चों की जान बचाने के काबिल हो सके। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फायर के लिए वो है घर के अंदर आपको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि फायर लगे ही ना। फायर लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। इग्निशन की जरूरत होती है फायर लगने के लिए, फ्यूल की जरूरत होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की जिसको हवा कहते हैं उसकी जरूरत होती है, और हीट की जरूरत होती है। 3 चीजों की मौजूदगी में इग्निशन हो तो आग लगती है। अगर कहीं पे आग लगी हुई हो तो आप 3 में से एक चीज हटा दें, आग बुझ जाएगी। मोस्ट कॉमन जो घर में आग लगने की सिचुएशन होती है वो या स्टोव के अंदर, कुक टॉप के अंदर, रेंजेस के अंदर, ओवन के अंदर, इस्त्री के अंदर इलेक्ट्रिकल फायर लगती है, ठीक है। उसके अलावा हीटर, सर्दियां आने वाली हैं, हीटर को आग लगती है, ठीक है। उसके अलावा लोड शेडिंग के दौरान जब आप दिया जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं या मोर्टीन का जब आप मैट जलाते हैं तो उसको आग लग सकती है। मोस्ट कॉमन इनमें से सब कुछ जो मोस्ट कॉमन है वो कि किचन की आग है, जो कि अमूमन पकाते हुए लगती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप पकाते हुए किसी जरूरी काम से बच्चे को देखने के लिए इधर जाते हैं तो उधर से पीछे से आग भड़क चुकी होती है। 500 से लेकर 600 फॉरेनहाइट के ऊपर घी को आग लग जाती है, कुकिंग ऑयल को या कनोला ऑयल को आग लग जाती है। और ये आग सबसे खतरनाक आग इस वजह से होती है कि अगर उसके ऊपर आप पैनिक की सिचुएशन के अंदर अगर आप पानी डालें तो वो आग को आप स्प्रेड कर देते हैं, वो सिर्फ ना वो पॉट से निकल के आगे फैल जाती है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तीनों में से मैंने बताया था, में से एक सोर्स को खत्म कर दे। एक सोर्स आप क्या खत्म कर सकते हैं, जो बेस्ट सोर्स आप खत्म कर सकते हैं वो सबसे पहले चूल्हा बंद कर दे। आप चूल्हा बंद कर दे, आग बुझ जाएगी, ठीक है। वो उसको कूल होने की थोड़ी देर लगेगी, 1-2 मिनट लगेगी। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, चूल्हा बंद करके एक लिड जो हैंडीली आपके घर में कहीं पे भी अवेलेबल होगी, किसी भी पॉट की लिड उसके ऊपर आप रख दें, उससे हवा का सोर्स बंद हो जाएगा, वो आग बंद हो जाएगी। पानी कभी इस्तेमाल ना करें, चूल्हे की आग के ऊपर पानी कभी इस्तेमाल ना करें। एक बात हमेशा याद रखें, आपको अपने घर के अंदर और किसी भी जगह पे जहां पे आपका कोई ना कोई कंट्रोल है, आपको 3 चीजों का जरूर पता होना चाहिए। पानी का मेन सोर्स आइसोलेटर किधर है, जो पॉइंट है जहां से पानी बंद किया जा सकता है। बिजली का आइसोलेटर कौन सा है, जहां से मेन स्विच को स्विच ऑफ किया जा सकता है। और गैस का आइसोलेटर कौन सा, जहां से गैस को टर्न ऑफ किया जा सकता है। इन चीजों का आपको जरूर ब जरूर पता होना चाहिए। बाहर का आप छोड़ दें, घर का आपको हर सूरत में पता होना चाहिए। बिजली की फायर के ऊपर आप पानी इस्तेमाल ना करें, ये बहुत खतरनाक चीज है। किचन की आग के ऊपर पानी इस्तेमाल ना करें। इसके लिए डिफरेंट किस्म के एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें उसके बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन घर के अंदर आम फायर के अंदर आप लिड दे दें, उसको ब्लॉक कर दें या चूल्हा बंद कर दें। आग छोटी है तो आप उससे फाइट करें, उससे लड़ने की कोशिश करें, अपनी कमर एग्जिट की तरफ रखते हुए, ताकि आग अगर आपकी तरफ बढ़ रही है तो आपके उसका नाम है एस्केप कर सके। अपना रास्ता ब्लॉक ना करें, ठीक है। रास्ता पीछे की तरफ खाली रखें, आपकी फेस फायर की तरफ हो, और पीछे से अगर सेफ है भागने के लिए तो भागे। क्योंकि आप एक बात याद रखें, फायर के अंदर, सिचुएशन के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि आग लगने से आप हीट की वजह से आग में झुलस जाते हैं। झुलस भी जाते हैं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला सबको इन तरह के हालात से महफूज रखे। आग के अंदर झुलस के बहुत कम लोग मरते हैं। आग के अंदर ज्यादा मौत जो होती है फायर सिचुएशन के अंदर, वो सफोकेशन की वजह से होती है। क्योंकि आग पूरी हवा में से ऑक्सीजन सक कर लेती है, जिसके अंदर ह्यूमन अपना कॉन्शियस लूज करके वहां पे गिर जाते हैं।
और जो बंदा अनकॉन्शियस पड़ा वो सफोकेट होके ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में वहां पे मर जाता है, और मजीद अगर खुदा न खास्ता वहां तक फैल चुकी तो वो झुलस जाता है। तो पहली बात ये याद रखें कि अगर आपको लग रहा है कि फायर आसान है, उसको डील करना बहुत आसान है, एक बात हमेशा याद रखें, सबसे पहले आप ये देख लें कि अगर वो फायर बढ़ेगी तो आपका निकलने का रास्ता खुला है या नहीं। ठीक है, फायर के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैक्सिमम हवा का फ्लो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, खिड़कियां दरवाजे तोड़ दें। ठीक है, दरवाजा अगर है तो उसको बंद कर दें ताकि फायर को कंटेन किया जा सके। ठीक है, जहां पे फायर लगी है उसका रास्ता रोक दें। अगर खिड़कियां हैं तो खिड़कियां तोड़ दें ताकि हवा, क्या उसका नाम है, आ सके, जिससे आपका निकलने का रास्ता भी बना रहे। ये घर के अंदर फायर होती है, देखें किसी भी किस्म की जो हीटर्स हैं, मुझे हीटर याद नहीं आ रहा था, हीटर्स जो हैं उनको कवर ना करें। सर्दियां आने वाली है, हीटर्स को सेंटर में दूर रखें, इग्निशन उसमें है, ऑक्सीजन वहां पे है, आप उसको फ्यूल से दूर रखें। फ्यूल कपड़ा जो है, कोई भी कपड़ा उसके गिर्द गिर्द जो हीट से गर्म होकर आहिस्ता 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 फ्लेम पकड़ सकता है, आप उससे उसको दूर रखें। किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस हैं उनको अगर वो डैमेज है तो उनको इस्तेमाल ना करें, उससे शॉर्ट सर्किट होके आग पकड़ सकती है। इग्निशन बाकी तीन चीज़ों की मौजूदगी के अंदर, या तीनों में से किसी एक चीज़ की मौजूदगी के अंदर वो आग पकड़ सकती है, उससे आपको खतरा हो सकता है। ठीक है, जो अमूमन हमारे जो गीजर्स होते हैं, जो हॉट वाटर सिस्टम होते हैं, उसके करीब हमने कपड़े रखे होते हैं, उनको दूर रखते हैं क्योंकि वहाँ पे इग्निशन ऑलरेडी मौजूद है। आप उसको क्या उसका नाम है, एहतियाती तदाबीर रखें। मोमबत्ती को किसी कपड़े के करीब या किसी भी चीज़ के करीब ना जलाएं, या दिए को दूर रखें। ये एहतियाती तदाबीर आपको ज़रूर करनी चाहिए। चूल्हे के ऊपर कभी भी, ओवन के अंदर, माइक्रोवेव के अंदर कभी भी उसको छोड़ के ना चले जाएं कि मैं 2 मिनट के अंदर धनिया लेके वापस आ जाऊंगी या आ जाऊंगा तो उतनी देर में आके खाना पका लेंगे, इस तरह आप कभी भी ना करें। ये बहुत खतरनाक प्रैक्टिस है, इससे बचा जा सकता है। ये घर के अंदर फायर की एहतियाती तदाबीर है। इसके अलावा अगर आप इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, अपने स्कूल के अंदर है, कॉलेज के अंदर हैं, अमूमन कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स को इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए कि उनके अंदर फायर एस्केप्स जो ना वो रखी जाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो करे, हम हुकूमत को ब्लेम नहीं करेंगे, हम खुद उसकी गैर मौजूदगी में अपने आप को कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप महसूस करें कहीं पर फायर हो रही है, फायर लगी हुई है, तो तीनों में से एक सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है, अगर वहां पर 100 बंदे हैं, 100 के 100 पैनिक करने हैं, आपने मेरा वीडियो क्लिप सुना हुआ तो आप याद रखें आपने पैनिक नहीं करना। ठीक है, आपको वहां पे एक बंदा चाहिए जो एक टीम के जरिए लोगों को वहां से निकाल सकता है और आराम से निकल सकते हैं। बल्दिया की फायर के अंदर 200-250 लोग जो मर गए थे वो इस वजह से मर गए थे या शहीद हो गए थे कि वो क्योंकि वो पैनिक कर रहे थे। अगर उनमें से कुछ समझदार लोग लीडरशिप रोल अदा करते और चार्ज संभाल लेते, अपने दुपट्टे या शर्टें या कुछ भी बांध के अगर वो रस्सी बना के नीचे गुजरते, फिल्मों के अंदर हम अक्सर देख रहते हैं रस्सी बना के नीचे उतर तो एक एक करके 10 20 15 20 25 50 तो उतर ही सकते थे, जंप लगा के यहाँ पे झुलस के या सफोकेशन से ना मरते। इस तरह के वाकयात के लिए आपको मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। क्या करना चाहिए, खिड़की को तोड़ें, जैसे भी तोड़ें, रस्सी बनाएं, लटकाएं, उससे से नीचे उतर जाए। जो नीचे लोग हैं वो शोर ना करें, रास्ता क्लियर रखें एम्बुलेंस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, ताकि वहां पे पहुंच सके उनकी मदद के लिए। अपने घर से बेड लाएं, उसको उल्टा खड़ा कर दें ताकि लोग लटक के बेड के ऊपर खड़े होकर नीचे गिर सके, ताकि ऊपर से छलांगे मार मार के ना टूटे। मैट्रेस का ढेर लगा दें नीचे अगर आप नीचे खड़े हैं। पैनिक ना करें, आप कोशिश करें कि आप मदद कर सकें। फायर ब्रिगेड को छूटते कॉल करते, सबसे अगर एक कॉल नहीं हुई, 2 कॉल नहीं हुई, आप ये ना सोचे। क्राउड मेंटालिटी, क्राउड साइकोलॉजी कहती है कि अगर एक बंदे ने कॉल नहीं की तो हर बंदा ये सोच रहा है किसी और ने कर दी होगी। आप ना सोचे, आप भी कॉल कर दे। हो सकता है आप वो वाहिद बंदे हो जो फायर ब्रिगेड को कॉल कर रही है, आपके अलावा किसी ने करी नहीं हो ये कॉल। आप जरूर ब जरूर कॉल कर दें। ठीक है, हमेशा फायर के अपना रास्ता क्लियर रखें भागने के लिए। आप सफोकेशन से आपकी जान जाती है, झुलस के बहुत कम लोग मरते हैं। फायर, ईंटों के घर हमारे होते हैं, लकड़ी को आग लगती है, अलमारियों को, खिड़कियों को आग लगती है, बेड्स को, सोफों को, कोच को, पलंग को आग लगती है, दीवारों को आग नहीं लगती। ठीक है, आप अपना रास्ता क्लियर करके अगर और भागने का रास्ता क्लियर रखें।
दरवाजे बंद कर दे, अगर एक कमरे में आ गए उस कमरे का दरवाजा बंद करके तो अपनी बाकी दूसरी पिछली तरफ से निकलने की कोशिश करें। हर वक्त तैयार रहें फायर के लिए, और फायर इमरजेंसी के लिए बेसिक जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके लिए आप गूगल करें, इंफॉर्मेशन हासिल करें, खुद तैयारी करें, अपने बच्चों को तैयार करें, घर में सेशन किया करें। देखिए बच्चों के साथ इस वक्त बैठ के रियल लाइफ ड्रिल करें कि अगर खुदा न खास्ता फायर लगे तो बेटा आप किस तरफ जाएंगे, आप किस तरह जाएंगे, अगर इस तरफ फायर लगी हुई तो उधर भागेंगे या उधर भागेंगे। ठीक है, बच्चों को खिड़की तोड़ने के लिए बताएं कि किस तरह क्या उसका नाम है, कुर्सी मार के खिड़की तोड़ी जा सकती है, या किस तरीके से वहां से निकला जा सकता है। अगर खुदा न खास्ता कभी सिचुएशन में ऊपर वाली फ्लोर से छलांग मारनी पड़े तो नीचे किस जगह पे छलांग मारी जाती है। अब बेसिक ये चीजें जो आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं, और आपको मुसलसल करते रहना चाहिए। और ये इस तरह का हमें कल्चर आम करना चाहिए कि हम आपस में लोग बैठे तो खुशगपियों के अलावा हम कुछ एजुकेशनल टॉक्स भी किया करें, जिससे एक दूसरे को अवेयरनेस और नॉलेज मिले। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है, आप अपना फर्ज अदा करें, वीडियो को शेयर करें, मेरी बातों को डिस्कस करें, एक कल्चर और अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू करें, लोगों से बातें डिस्कस करना शुरू करें। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारी कम्युनिटी को, मुसलमानों को, इंसानियत को, तमाम इंसानों को हर तरह के हादसात से महफूज रखें और आग के अजाब दुनिया और आखिरत में बचाएं। आमीन। अल्लाह हाफिज।